हम जब आ जा रहे थे तो जहां हम रुके हैं थोड़ा लेट हो गए, तो बुढ़ापे का शरीर है, लेट हो ही जाते हैं, तो थोड़ा पाने लगे, छज्जा पे बैठे धूप लेकर के। तब तक एक चेला आया, गुरुजी धूप में ज्यादा ना बैठो, काले पड़ जाओ। हम कहे भाई धूप ले लेने तो पा लेने, पाने लगे। तब तक हमारी नजर नीचे गई, सामने ये माताजी बैठी थी चौका वाली। हमने इनको देखा, हमने पुलिस वालों को कहा कि इन माताजी को बुलाओ। कहां जा रही भाई, हमने पूछा। बोली बागेश्वर महाराज को मिलने आए। तो हमने कहा तुमने मिल लिया? बोले नहीं, मिली तो नहीं है अभी, सपने में देखा था, आज तो हम चले आए। हमने कहा जब इन्होंने सपने में देख लिया, अब इन्हें कौन रोक सकता है। हम कहा चलो तुम हमारी गाड़ी पे चलो, तुम्हें बागेश्वर महाराज जी से मिलवाते। तो ये बागेश्वर महाराज जी से मिलने हमारे साथ आ गई। अब भी आगे के लगे अभी तक नहीं मिले हैं। तो धन्य है ये पूरी भूमि, धन्य। अच्छा, खूब एकदम बच्चों जैसी हंसी है इनकी। हम पूरी गाड़ी में बात करता है, हमें बहुत अच्छा लगा। उनका कहाँ की चौका है? सुनार चौका, सुनारी, हाँ वहां की। हमें बड़ी खुशी हुई। हमने कहा कौन कौन है घर में? बोले कोई नहीं है, अकेले हैं, बहन के यहां रहती हैं। हमें याद आई कि जैसी ये हैं, शायद जिनकी कथा हम करेरा की कथा को पूरे भारत में सुनाते रहते, रानी बाई भक्ति बली माता, वो भी ऐसी ही रही होगी। उनको देखा तो नहीं है, पर बुरा ना मानना, भगवान पढ़े लिखों को थोड़ा देर से मिलते, हमारे तुम्हारे जैसे ठलुओं को जल्दी मिल जाते। क्योंकि परमात्मा, इसका मतलब ये नहीं कि ज्ञान से प्राप्त नहीं किया जा सकता, ज्ञान से प्राप्त किया जा सकता, पर ज्ञान पाने वाले व्यक्ति के अंदर एक बड़ी कमी आ जाती, ज्ञानाभिमान आ जाता। भगवान को पाने का कोई सर्वोत्तम साधन हमसे पूछे तो परमात्मा के सामने बच्चे बन जाओ। बुरा ना मानना मेरे पागलो, जिसका मन सच्चा होता है उसका दिल बच्चा होता है। जिसका मन एकदम प्योर होगा वो आदमी बच्चा ही मिलेगा, वो कितनी भी अवस्था का हो, बच्चा ही मिलेगा। और हमें लगता है कि हमारा परमात्मा जितना जल्दी भोलेपन पे रीझता है, उतना विद्वानों के संस्कृत के श्लोकों पे नहीं रीझता। भोलेपन पे वो रीझ जाता, कृपा कर दे। ऐसे लाखों उदाहरण हैं जो भोलेपन पे परमात्मा को पा गए। और वो भक्ति बली माता जो रानी बाई की कथा हम सुनाते हैं, वो तो सीधी सादी, पुजारी जी को ठाकुर जी नहीं मिले, पर उनको ठाकुर जी मिल गए बांके बिहारी, इसी करेरा में। तो कई बार ज्ञानियों को बहुत देरी से मिलते, ज्ञानियों को मिलते हैं पर देरी से मिलते, क्योंकि वैसे तो विद्या के लिए कहा विद्या ददाति विनयम, जिसके पास विद्या होगी वो विनम्र होगा। पर कई बार ना हम ज्ञानी होते नहीं, अज्ञानी अपने आप को मानते हैं। ऐसे लोग बहुत खतरनाक। कुछ लोग हमें मिलते हैं, बोले हम सब जानते, सब जानते हैं। क्या जानते? सब क्या जानते? बताओ, पत्थर से तेल कैसे निकलेगा? नहीं बता पाओगे? अरे सब जानते। कई बार ऐसे लोग बहुत मिलते, हम सब जानते। कुछ लोग ऐसे मिलते, हम कभी झूठा ही नहीं बोलते। समझ लेना ये कभी सच नहीं बोलता है, जो बार बार ये बोले। परमात्मा सरलता पर रीझता है, सहजता पर रीझता है परमात्मा। इसलिए हम आपसे बहुत 2 दिनों से प्रार्थना कर रहे हैं। भागवत के मध्य में हम भागवत कथा आपको सुना रहे हैं। थोड़ा देर शाम हो जाती है, रात हो जाती है, आपको थोड़ा जल्दी होती है, ठंडी का मौसम है, लेकिन हम आपको जो सुनाना चाह रहे हैं, इस कथा का उद्देश्य हमारा जो इस शिवपुरी जिले के अंतर्गत इस कथा का भाव है, हम चाहते हैं ये भक्ति की भूमि है, आध्यात्मिक नगरी है। हम चाहते हैं कि अगर आप भी गोविंद को, रानी बाई भक्तिमती शिरोमणि माता जैसा पाना चाहती हो, एक ही उपाय है, भगवान से कोई नाता जोड़ लो। भगवान से अपना कोई अनुबंध करो, भगवान से कोई अपना संबंध जोड़ो। तो आज हम सब तीसरे दिवस की कथा में बैठे हैं। कब 2 दिन निकल गए पता नहीं लगा, बहुत अच्छे से निकल गए। आज की चर्चा को हम प्रारंभ करें
ठाकुर जी का स्मरण करते हुए आज का हमने सूत्र जो लिया है उस पर बात करेंगे। किसी ने हमको पत्र भेजा, महाराष्ट्र से पत्र आया है, नांदेड़ से। इन्होंने लिखा कि आपके चक्कर में हम बहुत परेशान हैं, और चक्कर यह है कि हम आपकी कथा को बहुत सुनते हैं, बहुत सी बातों को जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं, घर वालों से तो हम निपट लेते हैं पर पड़ोसियों से नहीं निपट पा रहे। पड़ोसी बड़ा चिढ़ाते हैं, बड़े ताने देते हैं, बागेश्वर बाबा नाम ले लेकर के कमेंट्स बाजी करते हैं। आपकी कथा से हमने बहुत कुछ सीखा। अब इन पड़ोसियों से कैसे बदला लें? या तो आप हमारे घर आ जाओ, या फिर आप वहीं से कुछ ऐसा मंत्र मार दो इनकी बुद्धि ठीक हो जाए, या फिर इनके ऊपर कोई भूत लगा दो, ये बागेश्वर धाम आ जाएं और आपकी शक्ति को जान ले, या फिर आप हमको सन्यासिनी बना दो। आपकी बहन, आपकी दासी, आपकी भक्तनी श्रेया घोषी। बहन, भूत ही मानते होते हम या भूत फेंकते होते तो सबसे पहले तो हम पाकिस्तान पे ना फेंकते। झंझट खत्म हो जाता। तो हमारे पास ऐसा कोई मंत्र नहीं है कि हम भूत फेंक सकें। हां, एक मंत्र है, हम भूत उतार सकते हैं हनुमान जी के नाम से। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब। फिर आपने लिखा कि आपके चक्कर में, ये बताओ हमने अपने चक्कर के लिए तुम्हें कहा कब था कि तुम ये झंझट पालो, हमारी कथा सुनो? ये झंझट के लिए किसने कहा था? क्यों सुन रही हो? मोबाइल तुम्हारे हाथ में, ब्लॉक कर दो। टीवी का रिमोट हाथ में, टीवी ब्लॉक कर दो। लेकिन आपने कहा कि पड़ोसी ताने बढ़ा देते। गजब हो। मीराबाई ताने तो ठीक है, जहर पी गई, और तुम पड़ोसी के ताने नहीं सुन पा रही हो, भक्ति नहीं बनी पड़ी हो। मीरा ने जहर पिया, इसका मतलब यह नहीं है कि तुम सेल्पास की गोली खाओ। मीरा ने के साथ ऐसा हुआ, पर मीरा ने इतना कष्ट सहा, तुमने तो ऐसा कुछ नहीं सहा। तुमने लिखा भी बहुत साफ शब्दों में कि केवल कमेंट्स बाजी होती है। वो लोग कहेंगे, लोगों का काम कहना है। और याद रखो, तुम उनसे बदला लेने के लिए कोई भी पत्र मत लिखो, ना परेशान हो। तुमने पत्र लिख दिया ठीक है, पर हम तुमसे प्रार्थना करें, मेरी बहन श्रेया, तुम उनसे बदला लेने के लिए मत जियो। जीना ही है, उनको बदलने के लिए जियो। वो आदमी मुझे बिल्कुल भी प्रिय नहीं है जो बदला लेने की बात करे। हमारी जीवन का सिद्धांत है, हमें बदला नहीं लेना है। हमें अपने करियर को और अपने जीवन को इतना व्यवस्थित बनाना है, उसको बदलना है। जो बदल डालने में फायदा है, तो बदला लेने में फायदा नहीं। दुश्मन को खत्म करने का एक सूत्र है, उसको अपना मित्र बना लो। शत्रु को खत्म करना चाहते हो, उसको अपना मित्र बनाओ। तो तुमने पूछा कि कैसे बदले? नहीं बदल सकते वो, और मत परेशान होना तुम, और कोई जादू मंत्र भी काम नहीं करेगा। आप महाराष्ट्र से हो, नांदेड़ से। महाराष्ट्र के एक महात्मा हुए जगत गुरु संत श्री तुकाराम जी। हाँ, क्या विभूति हुई। तुकाराम जी महाराज स्नान करने गए, गंगा जी का स्नान, और एक आदमी उनसे बहुत चिढ़ता था। तो जैसे ही वो निकले तो उसने मुंह में पानी भरा और बुगल दिया बाहर, छींटा गिर गए महात्मा के ऊपर। वो तुरंत गंगा जी फिर स्नान करने। इसको तो मजा आने लगा, इसने फिर मुंह में पानी भरा, फिर बुगल दिया, कुल्ला कर दिया। महात्मा फिर मुस्कुराए, फिर गंगा जी गए। पूरे दिन यही चलता रहा। इसको लगा कि ये कितना विचित्र महात्मा है, ना गाली बक रहा, ना गाली दे रहा, ना पूछ रहा कि क्यों मैं कुल्ला कर रहा हूं। बड़ा विचित्र, रुक जाओ मैं इसको गुस्सा दिला के ही रहूंगा। उसने फिर पानी मुंह में भरा, कुल्ला किया, फिर बुगल दिया। महात्मा फिर मुस्कुराए, फिर चले गए। शाम को ये हार गया, चरणों में गिरा। महाराज, हमने आपके साथ बहुत अपराध किया, बार बार मुंह का पानी आपके ऊपर फेंका, पर आपने ऐसी कौन सी बूटी पी रखी, ऐसा कौन सा खाना खा रखा कि आपको क्रोध ही नहीं आता? आप बड़े मुस्कुराते हुए चलते हैं, बहुत सहज चलते हैं, कोई द्वंद्व नहीं,
कोई आवेश नहीं, कोई आपके चेहरे पर सिकन नहीं, आंखों में कोई मुड़ावट नहीं। आखिर आपने ऐसा क्या पा रखा है, ऐसा क्या पी रखा है कि मेरी इतनी धृष्टता को भी मुस्कुरा करके स्वीकार किया। महात्मा तुकाराम ने कहा, अपने अपने देखने की बात है, तूने कुल्ला किया, मुझे तेरे चक्कर में आज कम से कम 100 बार गंगा जी के स्नान करने का फायदा मिल गया। मुझे तो फायदा हुआ। तो श्रेया आपने पूछा कि क्या करना चाहिए पड़ोसी के लिए। कुछ नहीं करना चाहिए। पड़ोसी जब भी जलन करे तब तुम्हें और जलाना चाहिए। पड़ोसी जब भी गाली बके तुमको दरवाजे पे खड़े होके कहना, हाउ सो स्वीट, नाइस। बहुत ज्यादा गाली दे दे तो कुछ नहीं, धीरे से बोल देना, सेम टू यू। बस, तुम्हें बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है। कोई जल रहा है, जलने दो बेचारा, अपने आप राख हो जाएगा। तुम दिमाग क्यों अपना खराब करो। बुरा ना मानना। साधु साधक वो है जो ना तो मंडन में पड़ता है, ना खंडन में पड़ता है, ना निंदा से घबराता है, न स्तुति से प्रसन्न होता है। साधु तो समवस्था का नाम, सम्यक जीवन। साधु का जीवन बहुत सम होता है। वो ना तो निंदा से क्रोध करता, न स्तुति से प्रसन्न होता। वो तो अपनी चाल चलता। हाथी को देखो, गांव में हाथी आता है, तुम्हारे यहां भी आता होगा, हमारे यहां तो आता था। हाथी आते हैं तो हाथी के सामने सब पूरे गांव के लोग हाथ जोड़ के खड़े हो, हे गणेश महाराज जय हो। जितने गांव के लोग हाथ जोड़ के खड़े होते उतने ही गांव भर के कुत्ते पीछे लग जाते हाथी के। जितने लोग हाथ जोड़ते उतने ही गांव भर के कुत्ते हाथी के पीछे भाऊ 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 भाऊ। लेकिन हाथी की आदत देखना, ना वो हाथ जोड़ने वालों के पास रुकता है, ना कुत्ते भौंकने वालों के पीछे पड़ता है, अपनी चाल में चला जाता है। इसलिए तो उसे गणेश मान करके पूजा जाता है। ना वो स्तुति में फंसता है, ना वो निंदा में फंसता है। और श्रेया आपने पूछा कि क्या करें। कुछ मत करो, एक दिया जलाओ, भगवान को धन्यवाद दो, कम से कम पड़ोसी बढ़िया दिया। ऐसा पड़ोसी दिया कि जो और कह रहा है कि और भक्ति कर। तो अगर तुम्हारी कोई निंदा करे, तुम्हारी कोई मजाक बनाए भक्ति की, तो तुम्हें घबराना नहीं चाहिए। और इसलिए नहीं घबराना चाहिए कि अगर तुम इतनी छोटी बात पर डिग जाओगी तो आगे तो और परीक्षाएं होंगी। वो तो भगवान की बड़ी कृपा है कि तुम्हारी घर में परीक्षा नहीं हो रही, पड़ोसी तुमसे ताने दे रहे हैं। मीरा का तो पति ही खतरनाक था। मीरा के तो माता पिता विचित्र थे। मीरा का तो ससुराल पक्ष विचित्र था। तुम्हारे साथ तो बहुत अच्छा है कि पड़ोसी है। मीरा के घर में ही जिनके साथ 24 घंटे रहती थी वो खतरनाक थे। फिर भी मीरा ने गोविंद की स्तुति नहीं छोड़ी, गोविंद की भक्ति नहीं छोड़ी। मीरा ने डिगी नहीं। मीरा अडिग रही। मीरा ना खंडन में पड़ी ना मंडन में पड़ी, दोनों में मुस्कुराती रही। वो तो गाती रही, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो कोई। वो तो एक ही स्तुति में पड़ी रही, वो तो अपनी भक्ति में डूबी रही। तो कोई तुमको अगर निंदा करे, बुरा ना मानना। आप लोग भी बैठे, हो सकता आपके साथ भी कभी ये बात उठे, तो हम तुमसे प्रार्थना करें। कोई तुम्हारी निंदा करे, घबराओ मत। निंदा उसी की होती है जो आदमी जिंदा होता है। मरे हुओं की क्या खाक निंदा, जो मर गए उनकी कभी निंदा नहीं होती है। तो अगर कोई निंदा करे तो समझ जाना तुम जिंदा हो। और निंदा उसी की होती है जिसकी बराबरी नहीं की जा सकती। तो आदमी फिर मुंह चलाता है, जिससे लड़ नहीं सकता उससे मुंह चलाता है। तो आपने पूछा कि क्या करें, कोई मंत्र मार दो। हम तो कोई मंत्र नहीं मारने वाले। आप एक काम करो, मुस्कुराओ, भगवान को धन्यवाद दो, पड़ोसियों को थैंक यू बोलो। ठीक पड़ोसी मिले हैं आपको, कम से कम उन्होंने आपको एक नई ऊर्जा दी है कि और भक्ति करो और डूबो।
भगवान से नाता जोड़ो। इसलिए मेरे प्रियजन, आज के इस प्रश्न में शायद आपको उत्तर मिल गया हो, ना भी मिला हो, अब हनुमान जी जाने। एक दूसरी बात, किसी ने पूछा कि भगवान की शरण क्यों लेनी चाहिए और शरणागति के सूत्र क्या हो सकते हैं, शरणागति में क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। विजय सिंह, आपने कहा कि शरण क्यों लेनी चाहिए? बरसात होती है और बरसात में निकलना हो तो हम लोग क्या करते हैं? बोलो, क्या लेके निकलते हैं? बरसात से बचने के लिए जैसे हम छाता लेकर के निकलते हैं, वैसे ही संसार की इस दुनिया में हो रही विपदाओं की बरसात से बचने के लिए अपने परमात्मा की छत्र छाया लेकर के निकलना चाहिए। तो शरणागति जरूरी है। शरणागति नहीं रहेगी, आप टूट जाओगे, स्ट्रेस होगा, डिप्रेशन होगा, जीवन का आप आनंद नहीं ले पाओगे। फिर आपने कहा कि शरणागति के लिए सावधानियां क्या है? 4 सावधानी हमारी नजर में होनी चाहिए। पहली सावधानी, शरणागति में या तो तुम जुड़ो मत, जुड़ो तो मुड़ो मत। या तो जुड़ो मत और जुड़ो तो क्या ना करो, मुड़ो मत, वापस ना आओ। दूसरी सावधानी, पूर्ण निष्ठा और समर्पण रखो, कोई किंतु परंतु नहीं। हम बालाजी के हो गए तो हो गए, अब बाकी का काम बालाजी का है। तीसरी सावधानी है तत्सुख सुखित्वम। गोपियां कहती हैं, गोपियों का प्रेम क्या? जिसमें प्रियतम की रजा हो वैसा काम करो, जिसमें हमारे ठाकुर जी रीझे। गोपियां कहती हैं गोविंद से, अगर तुम्हें हमसे दूर जाने में प्रसन्नता है तो जाओ, चले जाओ। किसी ने गोपियों के कान में कहा कि तुम बाबरी हो रही, पागल हो रही, वो 100 साल के लिए जा रहे, 100 साल तक नहीं मिलेंगे तुमसे। गोपियां कहती हैं 100 साल क्या, 100 जन्म के लिए भी अगर जाएं, लेकिन उन्हें प्रसन्न रहना चाहिए। हमें मंजूर है, हमको मंजूर है, स्वीकार है, तत् सुख सुखित्व। अरे धन्य गोपियों का प्रेम। एक बार नारद जी महाराज भगवान विष्णु के पास गए, भगवान से कहा कि आपका श्रेष्ठ भक्त कौन है, ऊंचा भगत कौन है? भगवान ने कहा बाद में बताएंगे, अभी हमारे पेट में दर्द हो रहा है। आपके पेट में दर्द? हाँ, क्या करें, आप ही कोई उपाय बताओ। भगवान ने कहा कि दवा तो है पर मिलना कठिन है। नहीं नहीं नहीं, तीनों लोगों में कहीं भी दवा होगी। नारद जी बोले हम ले आएंगे। क्या दवा है? भगवान बोले कोई भक्त अपने चरणों की रज हमें दे दे और हम लगा ले तो ठीक हो जाए। नारद जी ने सोचा भक्त तो हम भी हैं पर अपने चरणों की रज नहीं दे सकते हैं, नरक में जाएंगे। अब किसके पास जाएं? तो ब्रह्मा जी के पास गए, वो पिताजी हैं। पिताजी आप दिन भर ठाकुर जी का ध्यान करते रहते, बड़ा मनन करते, बड़ी स्तुति करते, बड़े बड़े कीर्तन गाते, हमारे ठाकुर जी के पेट में दर्द है, एक काम करो जरा थोड़ी सी अपने चरणों की रज दे दो, लगा देंगे ठीक हो जाएंगे। ब्रह्मा जी बोले तुम्हारा दिमाग खराब है, उन ठाकुर जी को हम अपने चरणों की रज देंगे? हम तो उनकी चरणों की रज चाहते हैं। तीनों लोकों में नारद जी घूमे, कहीं रज नहीं मिली, थक करके वृंदावन में बैठ गए। कुछ गोपियां वहां से निकल रही थी, नारद जी अपना पीतांबर से हवा कर रहे थे, पसीना में लथपथ। गोपियां वहां से निकली, क्या बात है देवर्षि, आपका मुंह बड़ा लटका हुआ है, बड़े थके लग रहे हो, कोई बात हो गई है, कोई टेंशन हो गई है, कोई कारण है? गोपियों ने पूछा। नारद जी बोले मत पूछो। नहीं नहीं बताओ ना। नारद जी बोले क्या बताएं? अपने ठाकुर जी के पेट में दर्द है और उनकी दवा नहीं मिल रही। कौन सी दवा? और ठाकुर जी के पेट में दर्द? हाँ दवा तो है पर वो मिल नहीं रही। कौन सी दवा? नारद जी बोले ठाकुर जी ने कहा था कोई भक्त अपने चरणों की रज हमें दे दो, हम वो लगा लें तो ठीक हो जाएंगे। अब भला कौन भगत अपने चरणों की रज देगा? गोपियों ने आओ देखा ना ताओ, तुरंत पैर मल मल करके कहा पीतांबर करो, एक एक मुट्ठी उठा करके रज को दे दिया, पैर को मल मल करके। नारद जी बोले अरे बाबरी हो गई, पागल हो गई,
तुम्हें पता है ये रज किसको लगानी है? ठाकुर जी को लगानी है, उनके पेट में लगानी है। तुम अपने चरणों की रज लगाओगी नरक जाओगी। गोपियां कहती है एक बार नहीं, अगर हमें 1000 बार भी नरक जाना पड़े तो हम तैयार हैं, पर हमारे ठाकुर को ठीक रहना चाहिए, हमारे गोविंद को ठीक रहना चाहिए। तो आपने पूछा विजय कि भगवान की शरणागति के हमें सावधानी क्या रखनी? तो पहली सावधानी, या तो तुम जुड़ो मत, और जुड़ो तो मुड़ो मत। चाहे बगीचा सरकार से जुड़ो, चाहे बगिया सरकार से जुड़ो, या बगिया वाली माई से जुड़ो, या किसी गुरु के चरण से जुड़ो, या बागेश्वर हनुमान जी से जुड़ो। पहली बात तो जुड़ो, तो फिर मुड़ो मत। दूसरी बात, पूर्ण निष्ठा रखो, कोई किंतु परंतु नहीं। तीसरी बात, जो प्रियतम को प्रिय हो वो करो, तत् सुख सुखित्वम, गोपियों की तरह। और चौथी और अंतिम सावधानी, हमको अधिकार नहीं जताना भगवान पर, कोई अधिकार। भगवान हमारे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन केवल हमारे हैं, ये बहुत बुरी बात है। भगवान हमारे हैं, ये बात तो ठीक है, लेकिन आप कहो कि केवल भगवान हमारे हैं, ये बात तो अपराध है। इसीलिए अधिकार नहीं जमाना। भगवान से यही कहना, गोविंद से, जिसमें तुम राजी हो उसमें हम राजी हैं, जिसमें तुम्हारी प्रसन्नता है उसमें हमारी प्रसन्नता है, जिसमें तुम प्रसन्न रहो उसमें हम प्रसन्न रहेंगे। और आपने कहा कि नाता क्यों जरूरी है? बहुत जरूरी है नाता जोड़ना। भक्ति का सिद्धांत बिना गोविंद से नाता जोड़े या बालाजी से नाता जोड़े पूर्ण नहीं हो सकता। हम पहले दिन से ही कह रहे हैं, आपने ठाकुर जी से जब तक कोई नाता नहीं जोड़ा ना, आपने गोविंद से कोई संबंध अपना नहीं जोड़ा ना, तो आप भक्त तो रहोगे, पर वो भाव नहीं बनेगा। जब नाता जुड़ जाता ना, भाव बहुत गहरा हो जाता है। जैसे ऐसे समझो, कई बार हम लोग सुबह सुबह जब पेपर पढ़ते हैं और चाय पीते हैं, अखबार को पढ़ते हैं, तो कई न्यूज़ें ऐसी मिलती हैं, उसमें हम लोग चाय पीते जाते, न्यूज लिखी रहती है, अमुक अमुक जगह पे बम ब्लास्ट हुआ, 35 मरे। और हम लोग क्या बोलने लगते हैं? 35 नहीं 40 मरे होंगे, झूठ लिखा है, कम लिखे हैं। लेकिन उसी लिस्ट में कोई अपने का नाम मिल जाए तो चाय छूट जाती, तुरंत खड़े हो जाते। बहुत न्यूज़ें पढ़ी, पर इस न्यूज को पढ़ करके आप इसलिए आश्चर्यचकित हो गए कोई अपना है। ऐसे ही भगवान की भक्ति तो आप बहुत करो, पर कोई संबंध नाता आपका जब जुड़ जाएगा ना, और उस नाते से आप अपनी भक्ति को करोगे, तो आपका भाव और प्रबल हो जाएगा, और आप भी उस संबंध को निभाओगे, और हमारे बालाजी और गोविंद भी उस संबंध को निभाएंगे। निभाना ही पड़ेगा। हम आपको कोई त्रेता की या द्वापर की कथा नहीं बता रहे, एक सत्य घटना बता रहे हैं। शायद आप जानते हो, मालवा क्षेत्र में एक जगह है, आगर मालवा कहते उसको। तो वहां एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है अभी भी, बैद्यनाथ महादेव का, अभी भी। और आप बड़े आश्चर्यचकित होंगे कि उस मंदिर का जीर्णोद्धार अंग्रेजों ने कराया। मंदिर का आगर मालवा में एक बैद्यनाथ महादेव का मंदिर है अभी भी। आप कभी नेट पर भी देख सकते हो, शायद नेट पर होगा। हमने वहां की एक पुस्तक में कहा, सत्य घटना को पढ़ा और कई बार कथा में बोला। वहां पर एक वकील साहब हुए, श्री जय नारायण बाप जी, बहुत प्रसिद्ध वकील हुए, वकालत करते थे, महादेव के भक्त थे। बालाजी का भी स्थान है, पर महादेव के भक्त थे। एक कोई गरीब आदमी का केस था, किसी वकील ने लिया नहीं, ये अदालत के बाहर खड़े थे, सत्य घटना बता रहे हैं। तो उस साधारण से आदमी ने कहा कि क्या आप हमारा केस लड़ोगे? इन्होंने कहा लड़ लेंगे। माला वाला, तिलक चंदन रुद्राक्ष की माला वाला पहने देखा, तो उस गरीब आदमी ने कहा कि साहब पैसा ज्यादा है नहीं है,
एक कोर्ट में हम मुकदमा हार गए हैं, अब ये जिला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हम आए हैं, इसके बाद हमारी क्षमता नहीं है। इन्होंने बड़ी फाइल को 2-3 बार पलटा और बड़ी ताकत के साथ कह दिया कि आप तो घर जाओ, हम ये केस जिता करके तुमको देंगे। तो बाकी वकील हंसने लगे और धीरे से उस किसान के कान में बोले कि किस पागल को पकड़ लिया, ये दिन ना रात मंदिर में ही घुसा रहता है, कोर्ट कभी कभी आता है, ये खाक जीतेगा। बड़े भक्त थे वो श्री जयनारायण बाप जी। पेशी लड़ते लड़ते 2-3 साल हो गए, केस लड़ते लड़ते। जिस दिन फैसला था तो किसान तो सुबह से ही पहुंच गया, विपक्षी वकील भी पहुंच गया, और जयनारायण जी की आदत थी कि जब तक रोज रुद्राभिषेक ना कर ले तब तक ये कोर्ट नहीं जाते थे। आज बड़ा टाइम लग गया, भक्ति में इतने डूब गए कि आंखें बंद कर ली, 12 बज गए। अब तो बाकी वकीलों को, किसान को लगा अच्छे पागल को हमने अपना मुकदमा दे दिया, वो मंदिर में बैठे हैं, इधर मुकदमा स्टार्ट होने वाला है। जज साहब ने इशारा किया, दरवाजे पर लगे पहरेदार ने पुकार लगाई। अब तो किसान ने दौड़ लगाई कि जेल जाने से बेहतर है, हम तो सोच रहे थे कि भाई इज्जत बरी हो जाएंगे, अब भाई वकील ही साहब नहीं आए तो जेल जाना होगा, घर भग लो, कम से कम जेल तो जाना ही है, घर वाली से मिलने, बच्चों से मिलने। सो किसान भाग गए। इधर अंदर जब पहुंचे, ये यहीं बैठे रहे। बाबा ने सोचा, सत्य घटना बता रहे, आप कभी भी वहां जाकर के अभी भी पढ़ना। बाबा ने सोचा कहीं हमारे भक्त की नाक ना कट जाए, वकीलों में इसकी बेइज्जती ना हो जावे, इसलिए स्वयं महादेव जय नारायण जी का रूप बना करके अदालत में प्रस्तुत हो गए। स्वयं साक्षात महादेव, और उन्होंने मुकदमा लड़ा, विजय हुई और हस्ताक्षर किए। जब इधर जय नारायण जी पूजा से उठे और इनको होश आया, अरे आज तो फैसला था, भागे भागे कोर्ट गए, तो सब वकील हाथ मिला मिलाकर बधाई देने लगे। विपक्षी वकील बधाई देने लगा, तो ये बोले किस बात की बधाई दे रहे? तो विपक्षी वकील ने कहा, हमने आज तक बहुत बहस की, पहली बार तुम्हारे मुंह से ऐसी बहस सुनी है, आई प्राउड ऑफ यू जय नारायण जी। ये तो बड़ा चौंक गए, बोले हम तो भैया मंदिर में थे, हम तो आए ही नहीं, और हम तो वहां पूजा में थे। बोले पागल हो क्या, ये देखो कोर्ट भी जीत गए हो, ये तुम्हारे हस्ताक्षर हैं। जैसे इन्होंने हस्ताक्षर को देखा, आंखों से आंसू आ गए कि हम वहां पूजा में बैठे रहे, हमारे बाबा से रहा नहीं गया, तो बाबा ही रूप बना करके यहां कोर्ट में आ गए। उसी दिन से इस्तीफा दे दिया, अब कोई मुकदमा नहीं लड़े। इसी कलिकाल की बात। और ये हम आपको एक घटना बता रहे हैं, जो ये हमने एक आर्टिकल पढ़ा, उस आर्टिकल में इस घटना का जिक्र आया। 1879 में जब भारत में अंग्रेजी शासन था, तो अंग्रेजों का युद्ध अफगानिस्तानी पठानों से हो गया। तो आगर मालवा क्षेत्र में जब अंग्रेजों का आधिपत्य था भारत में, तो एक कर्नल थे, लेफ्टिनेंट कर्नल मार्टिन। मार्टिन जब यहां के लेफ्टिनेंट कर्नल थे, तो उनको अंग्रेजों ने अफगानिस्तान पठानों के पास में युद्ध करने भेजा। इनकी पत्नी लेडी मार्टिन यहीं रहती थी, मालवा में। तो जब ये पठानों में युद्ध करने गए, तो रोज पत्र लिख करके अपनी पत्नी को संदेशा देते थे, हम कुशल हैं, सेना कम हो रही, पठान हैवी हैं, हम लोग हारने की कगार पर हैं। पर बीच में ऐसी घटना घटी कि 15 दिन तक कोई पत्र नहीं आया। तो लेडी मार्टिन की जो पत्नी थी, उसको लगता है हमारे पति जी युद्ध में मर गए, कोई खबर ही नहीं आई। लाखों अंग्रेज मारे गए, पठान भी बहुत मारे गए। तो इनकी पत्नी बड़ी परेशान थी। तो एक काम करने वाला एक युवक रहता था, वो भारतीय था,
उसने कहा कि तुम चिंतित ना हो, परेशान ना हो, यहां वैद्यनाथ महादेव का मंदिर है, वहां जाकर के अगर तुम अनुष्ठान करवा दोगी तो हमें भरोसा है कुछ ना कुछ अच्छी खबर आएगी। तो वो लेडी मार्टिन घोड़े पर बैठ करके वैद्यनाथ मंदिर गई, बिल्कुल सत्य कथा बता रहे हैं। वहां उसने लघु रुद्री का अनुष्ठान करवाया और उसने अपनी पुस्तक में लिखा, ये कोई हम आपको वेद की या रामायण की बात नहीं कर रहे, मार्टिन, लेफ्टिनेंट मार्टिन की ये बात हम आपको बता रहे। उसने पुस्तक में लिखा, अभी भी शिलालेख वैद्यनाथ मंदिर में आगर मालवा में उसका है। उसने लिखा कि जैसे ही पूर्णाहुति हुई हमारे पति वापस आ गए। रुको, वापस आए तो पत्नी ने पूछा कि क्या हुआ, इतने दिनों तक आपने पत्र क्यों नहीं दिया? तो वो हाथ जोड़कर बोला कि मैं क्या बताऊं, पठानों ने मुझे घेर लिया, मेरे घोड़े को बंधक बना लिया, मेरी तलवारें छुड़ा ली, मुझे मारने के लिए ले जा रहे थे। तब तक एक कोई भारतीय योगी, विशाल काय शरीर वाला, बड़ी बड़ी जटाओं वाला, हाथ में त्रिशूल लेकर के ऐसा चलाता हुआ आया कि पठानों को मार करके भगा दिया और मेरे प्राण जिंदा बच गए, मैं जीवित बच गया। तो मार्टिन की जो पत्नी थी, उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने पूरी घटना बताई। तब 1883 में मार्टिन ने अपने पैसों से वैद्यनाथ महादेव का मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया, भव्य मंदिर बनाया। एक शिलालेख अभी भी लिखा हुआ वहां पर रखा है। ये कथाएं बताती हैं कि भगवान से अगर दिल से नाता जोड़ दिया जाए तो परमात्मा आज भी प्रकट होकर के तुम्हारी रक्षा करने को तैयार है। आज भी वो तैयार है, बस भगवान से कोई संबंध हृदय से जोड़े, हृदय से कोई नाता जोड़े। आज भी ठाकुर जी प्रकट होने को तैयार। पर सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि हम लोग भगवान को भजते हैं, पूजते हैं, मानते हैं, लेकिन सिर्फ स्वार्थ बस, कोई कामना बस। भगवान को बताने की क्या जरूरत है? हमारे ठाकुर जी तो सब जानते ना। अच्छा, कितने विचित्र हो आप लोग। इधर आप लोग कहते हो कि भगवान अंतर्यामी। अच्छा, अंतर्यामी है, फिर तुम बताते क्यों महाराज हमारी लोगाई को सिर दर्द कर रहा हो? अब अंतर्यामी है तो उन्हें पता भी है तुम्हें दिक्कत क्या है, वो जानते भी हैं। भगवान परीक्षा ले सकते हैं, बुरा ना मानना। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। हमारे एक संत हमको सुनाया करते, गफलत से जो डर जाए वो जेर नहीं होता, अपनी ताकत पर जो इतराए वो शेर नहीं होता। दरबार में बाबा के आकर मनहूस ना हो बंदे, यहां देर तो होती है पर अंधेर नहीं होता। आहा, तो हम आपको बता रहे थे कि भगवान से कोई नाता जोड़े तो भगवान उसको निभाने के लिए जरूर आते हैं, चाहे वो किसी भी रूप में आए। परमात्मा जब स्वयं नहीं आ पाते हैं तो परमात्मा अपने नाते को निभाने के लिए महात्मा के रूप में आ जाते हैं। वो कभी महात्मा बनकर आ जाते, कभी परमात्मा जगदीश बनकर के नहीं आते हैं तो कोई जगत का इंसान बनकर के आ जाते हैं। पर भगवान जब हरि व्यापक सर्वत्र समाना है, सब जगह राम है, तो सब में राम है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। तो भगवान देखो भाई, भक्ति के लिए एक है, कोई कहता भाई ज्ञान में पढ़ो, कोई कहता बैराग में पढ़ो, कोई कहता नहीं 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 त्यागी बन जाओ, कोई कहता बैरागी बन जाओ। ये हजारों रास्ते हैं भगवान को पाने के, पर श्रेष्ठ और सरल रास्ता अगर कुछ है तो एक है, तुम भगवान के हो जाओ, भगवान तुम्हारे हो जाओ। ये श्रेष्ठ रास्ता है। बाकी अनेक रास्ता है, एक श्रेष्ठ रास्ता है, तुम ठाकुर जी के हो जाओ, ठाकुर जी तुम्हारे हो जाएं। अब सबको संभालने में कई बार बड़ी गड़बड़ होती है। एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। एक को साध लो सब सध जाएंगे। कैसे? ऐसे समझो, कोई आदमी प्रधानमंत्री को अपना मित्र बना ले, मुख्यमंत्री अपने आप बन जाएंगे। कोई आदमी
प्रधानमंत्री को अपना मित्र बना ले, मुख्यमंत्री अपने आप मित्र बन जाएंगे। कोई आदमी मुख्यमंत्री को अपना बना ले तो मंत्री अपने आप अपने बन जाएंगे। ऐसे ही कोई जगदीश को अपना बना ले तो जगत अपने आप अपना हो जाएगा। कुछ लोग कहते महाराज हमें संसार को बताना। अरे संसार को क्या बताना, संसार जिनसे लगा है उन परमात्मा को पकड़ लो। बोलो सीताराम, जोर से बोलो और जोर से बोलो। जरूरी नहीं है हर काम आना चाहिए। जैसे एक आदमी था और अच्छा किसी को कोई काम ना आवे तो हंसी भी नहीं करनी चाहिए। अब हमसे कह दो हमें सब कुछ धीरे धीरे को जो भी आ जाता है ठीक है, लेकिन हमसे गाना नहीं आता। तो जब भी गाना होता है बड़ी आपत लगती है, इन लोगों की तरफ देखते रहते हैं, भैया बिगड़ जाए तो संभाल लीजिए। नहीं आता है तो नहीं आता। अच्छा जरूरी नहीं हर काम, लेकिन इन लोगों को कथा नहीं आती। वो तो हिसाब बराबर। हम गए विदेश, विदेश में कुछ लोग हमें मिले, बोले ये अंग्रेजी बोलते हैं, आप अंग्रेजी सीख लो, अंग्रेजी बोलो। हमने कहा क्यों? बोले दरअसल आपके प्रवचन सब सुनना चाहते हैं, पर अगर अंग्रेजी सीखोगे तो और ज्यादा लोग सुनेंगे। हमने कहा अंग्रेजों को बोल दो वो हिंदी सीख ले, कौन लफड़ों में पड़े। एक आदमी बोला आपको क्या आता? हम कहा हमें अंग्रेजी नहीं आती, सो कौन सा बड़ी बात है, इनको तो हिंदी भी नहीं आती। अंग्रेजों को कौन सी हिंदी आती है? तो इन्हें हिंदी नहीं आती, हमें अंग्रेजी नहीं आती, हिसाब बराबर। जय बजरंगबली की। अच्छा जरूरी नहीं है सब कुछ आना चाहिए। एक आदमी नाव पे बैठा, यहीं का था शिवपुरी का चंगीलाल। शिवपुरी का चंगीलाल नाव पे बैठा, नाव पे नाव चलने लगी तो जो नाव चला रहा था उससे पूछा क्या अंग्रेजी आती है? बोले महाराज हम तो अनपढ़ हैं, गांव के आदमी, हमें नहीं आती है। तुम्हारी 4 आना जिंदगी बेकार है। थोड़ी दूर और आगे चले, क्यों अंग्रेजी नहीं आती? सो तो ठीक है, पर क्यों भैया नाव चलाने वाले उर्दू आती? उर्दू उर्दू लपा जाते लफ्ज। महाराज हम गांव के गवार अनपढ़, हमें कुछ नहीं आता है। तुम्हारी 8 आना जिंदगी बेकार है। अब थोड़ी और आगे बढ़े, इसने फिर पूछा, अब शिवपुरी का आदमी होते ही खतरनाक। इसने कहा क्या संस्कृत आती? संस्कृत? महाराज हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हमें पता नहीं, हम जानते ही नहीं, हम तो गांव के आदमी हैं। वाह तुम्हारी तो 12 आना जिंदगी बेकार है। लेकिन तब तक नाव पलटने की नौबत आ गई, भयंकर तूफान आ गया, नदी में पानी आ गया। नाविक धीरे से बोला शिवपुरी वाले से, क्यों भाई साहब तुम्हें तैरना आता है? बोले हमें तैरना नहीं आता है। तो बोले हमारी तो 12 आना जिंदगी बेकार थी, तुम्हारी तो पूरी जा रही है। और हम जे चले। तो किसी का जरूरी नहीं है हर चीज आए, पर एक पकड़ लो। बोले क्या? एक को पकड़ लो काम बन जाएगा। बोले किसको? आहा रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पाए। रचा है सृष्टि को जिस भैया वही ये सृष्टि चला रहा है। जिस परमात्मा ने संसार बनाया आप उसको कुछ लोग पढ़े लिखे हमें मिलते, महाराज भगवान होते हैं क्यों? हम तो विज्ञान के आदमी हैं, विज्ञान की मानते हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, प्रैक्टिकल बात मानते हैं, थ्योरी पे नहीं जीते। ठटरी के बारे नक कटा मूसर चंद, तुम प्रैक्टिकल मानते हो, विज्ञान के आदमी हो, तो इसका मतलब ये थोड़ी भगवान नहीं है। अरे तुमने भगवान को नहीं देखा तो क्या भगवान नहीं है? अच्छा एक हमें मिला व्यक्ति, क्या बात है, हम भगवान को नहीं मानते। क्यों? हम विज्ञान के आदमी हैं, IIT IIMs में पढ़े हुए हैं, हम नहीं मानते ये सब। हम तो प्रैक्टिकल मानते हैं, जो दिखाई दे। अच्छा नहीं मानते, जो चीज ना दिखाई दे तो क्या वो होती नहीं है? हम कहा एक बात बताओ बेटा, तुझे हवा दिखती? बोले नहीं। हम कहीं हवा नहीं दिखती तो इसका मतलब ये थोड़ी कि हवा नहीं है। अगर हवा नहीं मिलेगी तुम्हारी हवा खिसक जाएगी। अच्छा तुम विज्ञान के आदमी हो,
तुमने अमेरिका देखा? बोले नहीं। हम कहा अमेरिका नहीं देखा तो इसका मतलब ये थोड़ी अमेरिका नहीं है। ना देखने का मतलब ये नहीं है कि अमेरिका नहीं है। उसी प्रकार परमात्मा को तुमने नहीं देखा तो इसका मतलब ये नहीं है कि परमात्मा नहीं है। जिन्होंने देखा उनका अनुभव ले लेना चाहिए। सूरदास ने पाया, रैदास ने पाया, मीरा ने पाया, तुलसीदास ने पाया। भैया इन लोगों ने गोविंद को पाया। इससे सिद्ध होता है कि परमात्मा है। ऐसे प्रभु के चरणों से जो भी नाता जोड़ लेता है, बोले होता क्या? संबंध जोड़ने से, प्रभु का स्मरण करने से एक फायदा, मंगल होता है। मंगल, हां, मंगल का मतलब कभी अनिष्ट नहीं। प्रभु का स्वभाव है, वो जिसके भी जीवन में आएंगे मंगल होगा। रामचरितमानस में बाबा लिखते मंगल भवन अमंगल भगवान के जीवन में आप प्रवेश करोगे, परमात्मा के दर पर आप प्रवेश करोगे। मेरे आत्माओं और मेरे पागलों, हम तुम्हें दावे के साथ कहते हैं तुम्हारे जीवन में मंगल जरूर होगा। स्वभाव है, सूर्य के सामने आप आओगे, पक्का है, ताप लगेगा। चांद की चांदनी के नीचे आओगे, शीतलता पहुंचेगी। हवा के संपर्क में आओगे, अनुभव होगा, महसूस होगा। वैसे ही परमात्मा की भक्ति से जुड़ोगे, एक बात तो पक्की है, अमंगल हटेगा, मंगल होने लगेगा। क्योंकि भगवान का स्वभाव मंगल भवन अमंगल हारी द्रिबाहु सुदशरथ। केवल राम जी मंगल नहीं करते, राम जी के दास हनुमान जी भी मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल मंगल मूल, हाँ, सकल अमंगल मूल। राम जी भी मंगल करते, राम जी के दास हनुमान जी भी मंगल करते। मेरे प्रिय जनों, अपने जीवन में तुम मंगल को पाना चाहते, अपने जीवन में तुम मंगल करना चाहते, तो मंगल करने वाले, अमंगल का हरण करने वाले वो राम और घनश्याम दोनों एक ही हैं। इनके चरणों को पकड़ लो। ये मंगल दिन, अमंगलों का विनाश करना। अरे बुरा ना मानना, जिसके साथ परमात्मा होते हैं वो हों चाहे जितने, जीत उसी की हो। हां, अधर्म की भीड़ कितनी भी लगी हो, पर याद रखना जीत हमेशा धर्म की होगी। कौरवों के पास में सेना थी, कौरव स्वयं 100 भाई थे, पर अधर्म के लिए जीत लड़ रहे थे, एक नहीं बचा। पांडवों के पास सेना नहीं थी, केवल 5 भाई थे, पर गोविंद साथ थे, 5 में से एक नहीं मरा। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि तुम्हारे पास भीड़ कितनी है, यह भी महत्वपूर्ण नहीं है कि लोग कितना तुम्हें चाहते हैं, यह भी महत्वपूर्ण नहीं है कि तुम कितने धनवान हो। महत्वपूर्ण यह है कि तुम धार्मिक कितने हो, स्पिरिचुअल कितने हो, सत्य से तुम्हारा कितना करीब का नाता है। अगर तुम्हारा सत्य से नजदीक का नाता है, अगर तुम वास्तविक अपना जीवन जी रहे हो, तो याद रखना पूरी दुनिया के लोग इसीलिए परेशान हैं वर्तमान समय में, क्योंकि वो जो हैं वो दिखना नहीं चाहते, और जो नहीं है वो दिखना चाहते। इसलिए आदमी हैरान, इसलिए पूरी दुनिया के लोग परेशान हैं। पर हमारे प्रियजनों, आज की कथा में तुम दूसरा सूत्र अपने घर लेकर के जाओ। अगर तुमको प्रसन्न रहना है, एक सूत्र गांठ बांध लो, तुम जो हो वही दिखना प्रारंभ कर दो। जिंदगी में कभी तुम्हें लोड नहीं लेना पड़ेगा, हमेशा जीवन तुम्हारा सहज निकल जाएगा। और फिर भगवान के अगर चरण पकड़ लो तो होगा क्या? मंगल भवन अमंगल हारी गाइए दोनों हाथ उठाकर।
श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम। के साथ अगर जियोगे, आहा, सत्य के साथ अगर जियोगे तो सत्य के साथ चलने में एक ही फायदा है। झूठ का शोर कितना भी ऊंचा होगा, सत्य की आवाज को झूठ दबा नहीं सकता है। महाभारत का यही इतिहास भागवताकार श्री सूत जी महाराज सुनाते। महाभारत के युद्ध में श्री सूत जी कहते हैं, जब कौरवों की सेना मारी गई, पांडव जीत गए। विशाल काय भीम की गदा ने दुर्योधन की जंघा को तोड़ दिया। रोता बिलखता दुर्योधन महाभारत के उस युद्ध में एक कोने में गिर पड़ा। पांडव विजय की घोषणा करके वापस आ गए, लेकिन रात को लुकते छिपते अश्वत्थामा दुर्योधन के पास पहुंच गया। अश्वत्थामा ने कहा, मित्र, हमने तुम्हारा नमक खाया है, हमने तुम्हारे उस प्रभाव को देखा, उस वर्चस्व को देखा, उस अधिपत्य को देखा जिसके सामने कोई टिक नहीं पाया। बताओ हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। अश्वत्थामा की बात को सुनकर के दुर्योधन ने कहा, मित्र, और तो सब ठीक है, हम मर तो रही है, पर एक चिंता हमारे मन में मरते मरते है। युद्ध तो हम हार गए, पर एक चिंता हमको खाए जा रही है। बोले क्या? बोले हम 100 भाई थे, एक नहीं बचे। पांडव 5 भाई थे, एक नहीं मरा। एक भी अगर मर जाए ना तो मन को संतुष्टि हो जाएगी। अश्वत्थामा ने कहा, ऐसी बात है, हमने तुम्हारा नमक खाया है, चलो कोई ना कोई उपाय करते हैं, तुम चिंता मत करो। सोई अश्वत्थामा रात्रि में महाभारत में जहां पांडव रुके हुए थे वहीं आने लगा। सोचा पांडवों से जीतना तो मुश्किल है, क्या किया जाए, कैसे मारा जाए। एक उपाय है मारने का। बोले क्या? बोले काग उलूक न्यास एक विधि है। रात के समय कौओं को दिखाई नहीं देता, पर उल्लू को दिखाई देता है। एक भारी पेड़ पर कौआ सो रहे थे, सोई रात के समय उल्लू ने हमला कर दिया, कौआ मारे गए। यही विधि है जो पांडवों को पराजित कर सकती या पांडवों को मारा जा सकता। क्या? जब पांडव सोवे सो हम हमला कर देंगे, पांडव भी मर जाएंगे, हमारी भी हानि नहीं होगी और दुर्योधन को दिया हुआ वचन भी पूर्ण हो जाएगा। लेकिन भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते। कई बार हम लोग ना भगवान के कार्यों पर ही प्रश्न उठा देते। भगवान ने रात को पांडवों को कहा, भैया आज हम लोगों ने महाभारत के युद्ध को जीत लिया, चलो क्यों ना कहीं चल करके उत्सव मनाएं। पांडव बोले चलो। पांडव श्री ठाकुर जी के साथ चले गए। इधर पांडवों के 5 पुत्र जो दिखने में पांडवों के समान थे, वो पांडवों की जगह आकर लेट गए। भगवान उत्सव मनाने चले गए पांडवों को लेकर। अश्वत्थामा ने रात्रि काल में 5 पांडवों की जगह पर जो पांडवों के पुत्र लेटे हुए सो रहे थे, दिखने में पांडवों के समान थे, उन पर हमला कर दिया। उसने सोचा ये पांडव है, और हमला किया, और एक नहीं 5 को मार डाला, और 5 की खोपड़ियों को हाथ में पकड़ा और भागा भागा दुर्योधन की तरफ गया। हे दुर्योधन,
तुम कह रहे थे एक पांडव मर जाए तो आत्म शांति हो जाएगी। देख, हमने 5 पांडवों के सिर को काट दिया है, एक भी नहीं बचा हुआ है। हमने मित्र होने का पूरा धर्म निभाया है। ओहो, पहले तो दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हुआ, खिलखिला गया, शरीर अधमरा है, मरने की स्थिति पर है, और बहुत अट्टहास करके खिलखिला गया। लेकिन जैसे ही नजदीक से देखा, सोई चिघाड़ पड़ा। अरे अश्वत्थामा, तूने बड़ा अपराध किया। क्या अपराध किया? जिनको तुम पांडव समझ करके मार करके लाया है, ये पांडव नहीं है, दरअसल ये पांडव पुत्र हैं जो दिखने में पांडवों के जैसे हैं। इन बच्चों ने क्या बिगाड़ा था? इनको मारकर अब तूने हमारे वंश में पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा है। बड़ा अपराध किया, घोर अपराध किया। और इतना कह के दुर्योधन मर गया। अश्वत्थामा ने मन में विचार किया कि अगर पांडव जिंदा है तो वो हमें छोड़ेंगे नहीं। सोई भाग पड़ा। प्रातः काल हुई तो द्रौपदी ने जहां अपने पुत्रों को पास जगाने के लिए गई कि ब्रह्म मुहूर्त हो गया, निकल गया, प्रातः काल होने वाली है, सूर्योदय होने वाला है, पुत्र अभी तक नहीं जागे। और जैसे ही जगाने के लिए अंदर प्रवेश की, सोई देख करके रो पड़ी चिघाड़ कर। मारोदीदस्य जननी गौतमी पति देवता। भयंकर रुदन करने लगी। युधिष्ठिर जी आ गए, 5 पांडव आ गए। क्या बात है, क्यों रो रही हो? तब इशारा करके कहा कि देखो, किसी ने हमारे पुत्रों को मार डाला। अर्जुन जी ने जैसे ही देखा, सोई प्रतिज्ञा कर ली। क्या? हम तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे जब तक हमारे पुत्रों को मारने वाले हत्यारे का हम वध नहीं कर देंगे। और भगवान की तरफ इशारा किया, चलो गोविंद। ठाकुर जी रथ पे बैठ गए। कहां चलें? अर्जुन ने कहा, आप ही ध्यान लगाकर देखो किसने मारा है और कहां है। तो भगवान ने उसी तरफ अपने रथ को बढ़ा दिया जिस तरफ अश्वत्थामा गया हुआ था। अब आगे आगे अश्वत्थामा, पीछे पीछे ठाकुर जी। जहां अश्वत्थामा ने अर्जुन जी को आते देखा, रथ को आते देखा, सोई ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। अर्जुन जी घबरा गए, महाराज ब्रह्मास्त्र आ गया। ठाकुर जी बोले, काहे को घबरा रहे हो? तुम्हारे पास भी तो ब्रह्मास्त्र चलाने की विधा है, तुम भी छोड़ दो, ब्रह्मास्त्र को ब्रह्मास्त्र ही काटेगा। इधर से अर्जुन जी ने ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया, दोनों टकरा गए। अब ठाकुर जी ने कहा, भयंकर अनर्थ हो जाएगा, अपने ब्रह्मास्त्र को शांत करके वापस बुलाओ। बुला लिया, अश्वत्थामा को बंदी बनाया। भगवान ने तो कहा इसको यहीं मार डालो। अर्जुन जी ने कहा नहीं नहीं नहीं, इनको मारेंगे हम द्रौपदी के सामने, ताकि उन्हें संतुष्टि हो जाएगी कि उनके पुत्रों को मारने वाले का हमने वध कर दिया। यहां नहीं मारेंगे। ठीक है, बांध करके ले गए। और जैसे ही सामने खड़ा किया, द्रौपदी, 5 पांडव खड़े, एक तरफ ठाकुर जी खड़े, अर्जुन जी खड़े, हाथ में तलवार निकाली मारने के लिए। सोई द्रौपदी ने रोक दिया। महाराज रुको। क्यों? जिसको आप मार रहे हैं वो कोई साधारण नहीं है। एक तो आपके गुरु का बेटा है, दूसरी बात, इसके पिताजी महाभारत के युद्ध में शरीर छोड़ चुके। अब इनकी माताजी के लिए यही एक सहारा बचा है। बेटे के मरने का दुख क्या होता है वो हम जानते हैं। अगर इसकी भी आप हत्या कर दोगे तो इसकी मां तो बहुत असहाय हो जाएगी, अकेली पड़ जाएगी। जिनका नाम कृपी है, इनकी मां कृपी बहुत असहाय हो जाएगी। इसलिए आप अपने गुरु द्रोणाचार्य के इस पुत्र अश्वत्थामा को गुरु पुत्र मान करके छोड़ दो। युधिष्ठिर जी ने भी यही कहा। अर्जुन जी ने कहा कि जब द्रौपदी जी ऐसा कह रही हैं, युधिष्ठिर जी ऐसा कह रहे हैं, अब छोड़ देना चाहिए। लेकिन ठाकुर जी तो हमारे बड़े टेढ़े हैं, धीरे से कान में बोले, वाह छोड़ तो रहे हो, पर ये बताओ तुमने जो सुबह से प्रतिज्ञा ली थी उसका क्या होगा? जो संकल्प लिया था उसका क्या होगा?
अब ठाकुर जी की बात सुनकर के अर्जुन जी बड़ी चिंता में पड़ गए। अब बड़ी आफत आ गई। एक तरफ बड़े भाई की आज्ञा है, ज्येष्ठ भ्राता पितृ समः, दूसरी तरफ प्रतिज्ञा है। क्या करना चाहिए? सोई गोविंद की तरफ अर्जुन जी देख करके बोले, प्रभु जितनी बार झंझटों में फंसे आपने ही बचाया है, अब आप ही कोई उपाय बताओ। अब भगवान ने उपाय बताया। ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य आतताई बधारणा। गोविंद बोले, अर्जुन ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए, पर सुनो, ब्राह्मण को मारना तो नहीं चाहिए, पर अत्याचारी को छोड़ना भी नहीं चाहिए। अर्जुन जी हंस गए। भगवान बोले, क्यों हंस रहे? बोले, आप जब भी बोले टेढ़ा ही बोले। एक तरफ कह रहे हो कि ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए, दूसरी तरफ कह रहे हो कि अत्याचारी को छोड़ना नहीं चाहिए। अब आप बताओ, हम मारें या छोड़ें? एक कुछ बताओ। ठाकुर जी बोले, देखो हमने तो भाई शास्त्र की बात बता दी, अब तुम अपने हिसाब से निर्णय लो। ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य आतताई बधारणा। क्या करना चाहिए गोविंद? तब अर्जुन जी ने कहा, महाराज भले ही ना बताओ, हम तुम्हारे ही चेला हैं, गीता का ज्ञान हमने ही लिया है। आपने गीता में कहा है माननीय व्यक्ति को मारना नहीं चाहिए, सम्माननीय माननीय व्यक्ति का अगर अपमान कर दिया जाए तो वो भी मृत्यु तुल्य ही होता है। हम आपको इस बात को समझ गए, तो क्या करोगे? अर्जुन जी ने तुरंत अस्तुत्थामा के मस्तक पर जो मणि चमक रही थी, दमदमाती हुई, उसको निकाल लिया और धक्का देकर के अस्तुत्थामा को रण समर से बाहर कर दिया। धक्का देकर के बाहर फेंक दिया। बात भी सही है, सम्मानीय व्यक्ति का अगर अपमान हो जाए तो वो जितनी बार भी अपने अपमान को याद करेगा उतनी बार मरेगा। बोलो सीताराम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। कुछ दिन तक ठाकुर जी रहे, कुंती माता को वरदान दिया, कुछ दिन फिर और ठहरे। अब एक बार ठाकुर जी सबसे विदा लेकर के कहने लगे, अब हम जाएंगे, बहुत दिन हो गए, वहां द्वारका में सब हमारा इंतजार करते होंगे। जैसे ही रथ के ऊपर अपना पैर रखा, सोई अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा देवी रोती रोती ठाकुर जी के पास आ गई। पाहि पाहि महायोगेन देवो देव जगत पते, नान्यम पद भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हे गोविंद बचाओ, रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। ठाकुर जी ने देखा ये कौन आ रहा है चिल्लाते हुए। तब तक देखा एक स्त्री दौड़ी हुई आ रही। अरे ये कौन है? जब गौर से नजर गई, अरे ये तो अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा है। क्या हुआ देवी, क्यों रो रही हो? किससे भय है? कौन तुम्हें मार रहा? उत्तरा देवी हाथ जोड़ के बोली, महाराज हमें तो किसी से भय नहीं है, पर एक भयंकर आफत आ गई, कोई हमारे गर्भ को नष्ट करना चाहता है। अश्वत्थामा पांडवों से तो जीता नहीं, पर अपने बैर के कारण उसने उत्तरा देवी के गर्भ पर ही ब्रह्मास्त्र चला दिया। कुछ महात्मा कहते हैं कि अश्वत्थामा ने अपने ब्रह्मास्त्र का मुंह उत्तरा की तरफ छोड़ दिया, तो भयंकर जलन होने लगी, भयंकर पीड़ा होने लगी। पर उत्तरा देवी कितनी गजब की हैं, पांडव खड़े हैं, उनसे मदद नहीं मांगी ना, सीधा गोविंद की चरण में आ गई। पाहि पाहि महायोगे। अच्छा, महाभारत में एक और घटना हुई द्रौपदी जी के साथ। जब द्रौपदी जी की साड़ी को दुशासन खींच रहा था, तब द्रौपदी जी ने एक गलती की। क्या? जैसे ही दुशासन साड़ी खींचने लगा, सो अपने पतियों की तरफ देखा, महाराज हमें बचाओ। उन्होंने रक्षा नहीं की। बीच में पितामह की तरफ देखा, महाराज आप तो हमारी इज्जत मत जाने दो, आप तो वयोवृद्ध हो, सम्मानीय हो, आप रक्षा करो, इस अत्याचारी क्रूर दुशासन से हमको बचाओ। उन्होंने भी नहीं रक्षा की। अंत में द्रौपदी जी ने जब देखा कि कोई रक्षा नहीं कर रहा, तो स्वयं रक्षा की, पूरी साड़ी को जकड़ लिया। पर दुशासन में 10,000 हाथियों बराबर बल था, जोर से झटका मारा, तो साड़ी को खींचने लगा।
तो द्रौपदी जी नहीं मानी, अपने दांतों तले साड़ी को दबा लिया, फिर भी दुशासन ने झटका देकर के खींच लिया। सोई समझ गई कि अब रहना मुश्किल है, अब ये हमारी बेइज्जती करके ही मानेगा। अंत तो गत्वा, सबसे अंत में ठाकुर जी की शरण में गई, हे गोविंद हमें बचाओ। ठाकुर जी तो इंतजार ही मानो कर रहे थे। ऐसी लीला हमारे गोविंद ने की कि 10,000 हाथियों बराबर बल जिस दुशासन में था, ठाकुर जी ने इतना चीर बढ़ा दिया, इतना चीर बढ़ा दिया कि वो चकरा गया। उसको समझ में ही नहीं आया कि नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है, नारी ही की सारी है कि सारी ही की नारी है, नारी से ही सारी है कि सारी है सी नारी है। आप चौंक गया, दिमाग खराब हो गया। जितना खींचता जाए उतनी अब दिमाग लगावे कि नारी में सारी है कि सारी में नारी है कि नारी ही की सारी है कि सारी ही की नारी है, नारी से ही सारी है कि सारी से ही नारी है। दिमाग खराब हो गया, भगवान ने रक्षा की। अंत में गई पर हम लोगों का भी यही हाल है। कोई भी कष्ट आता है तो पहले दुनिया वालों की तरफ जाते हैं। अगर हम प्रारंभ में ही गोविंद की तरफ चले जाएं तो हमें लगता है हम लोगों के पास है संकट, और वीर बजरंग बली श्री बगीचा हनुमान और बागेश्वर हनुमान जी हैं संकट मोचन, वो संकट को मिटा ही देंगे।